जय हिंद साथियों। एग्ज़ाम बैंक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा यूपी टेट 2022 से संबंधित बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट है। अगर आप भी यूपी टेट 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो सेशन में अंत तक बने रहें और प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखें। यह हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट 1 में 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख चुके हैं और आज के सेशन में भी हम 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आप यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड तथा अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए भी इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। तो आइए आज का ये महत्वपूर्ण सेशन शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 26। किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए रुचियाँ, बी आवश्यकताएं, सी असुरक्षा या डी अभिवृत्ति। इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी असुरक्षा। प्रश्न नंबर 27। किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है। आपके ऑप्शन ए परंपराओं को धारण करने की अवस्था, बी आधारहीन आत्मचेतन अवस्था, सी आधारयुक्त आत्मचेतन अवस्था या डी स्वकेंद्रित अवस्था। पूछा गया है किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से संबंधित कौन सी अवस्था है। इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी आधारहीन आत्मचेतन अवस्था। प्रश्न नंबर 28। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन दिए हैं ए हरलॉक, बी जेम्स ड्रेवर, सी मैकडूगल या डी मुनरो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हरलॉक। प्रश्न नंबर 29। किशोरावस्था एक नया जन्म है। इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, कथन किसका है? ऑप्शन दिए हैं ए जॉन एंड सिम्पसन, बी गैसल, सी स्टैनली हॉल या डी ग्रीडफे। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी स्टैनली हॉल ने। प्रश्न नंबर 31। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा देने वाले हैं। ऑप्शन दिए ए हैडो रिपोर्ट, बी जीन पियाजे, सी फ्रेडरिक टेसी या डी ई.एल. पील। इन प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जीन पियाजे। प्रश्न नंबर 31। मानसिक विकास का संबंध नहीं है। ऑप्शन ए शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई, बी तर्क एवं निर्णय, सी स्मृति का विकास या डी अवबोध की क्षमता। पूछा है इनमें से मानसिक विकास का संबंध किससे नहीं है, तो ये नहीं है ऑप्शन नंबर ए से शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई।
प्रश्न नंबर 32, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है। ऑप्शन ए शैशवावस्था में, बी बाल्यावस्था में, सी किशोरावस्था के बाद या डी प्रौढ़ावस्था में। पूछा है हमारे शरीर में जो हड्डियाँ होती हैं वह किस अवस्था में सबसे कम होती हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी प्रौढ़ावस्था में। प्रश्न नंबर 33, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है। ऑप्शन ए वजन बढ़ने की, बी शिक्षा की, सी समायोजन की या डी अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। तो जो किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है वह है ऑप्शन नंबर सी समायोजन की। प्रश्न नंबर 34, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन है। ऑप्शन ए स्किनर का, बी स्टेनली हॉल का, सी ई ए किलपैट्रिक का या डी थॉर्नडाइक का। तो यह कथन दिया है स्टेनली हॉल ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 35, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं। ऑप्शन है ए 4, 3, 2 या 5। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं जीन पियाजे ने कितनी बताई हैं। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए 4 अवस्थाएं। प्रश्न नंबर 36, एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है। ऑप्शन ए 18 माह से 3 वर्ष, बी 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था, सी 6 से 12 वर्ष तक या डी किशोरावस्था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था। प्रश्न नंबर 37, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। ऑप्शन ए परिवार का वातावरण, बी धार्मिक वातावरण, सी परिवार की सामाजिक स्थिति या डी परिवार की आर्थिक स्थिति। पूछा है मानसिक विकास को कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी धार्मिक वातावरण। प्रश्न नंबर 38, नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया। ऑप्शन ए कोहलबर्ग ने, बी एरिक्सन ने, सी फ्रायड ने या डी पावलाव ने। पूछा है नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने दिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए कोहलबर्ग ने। प्रश्न नंबर 39, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया। आपके ऑप्शन है ए कार्ल पियर्सन ने, बी मैकडूगल ने, सी मेंडल ने या डी पावलाव ने। तो पूछा है वंशानुक्रम से संबंधित चूहों पर प्रयोग किया था मेंडल ने। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा।
प्रश्न नंबर 40, कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? ऑप्शन ए खुशमिजाज, बी सामाजिक, सी आसानी से चिढ़ने वाला, या डी ऊर्जा का स्तर। साथियों, इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले आप सभी साथियों से अपील करूंगा, जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर रखें, जिससे ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट आप तक सीधे पहुंच सके। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो पूछा है ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण इनमें से कौन सा नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, आसानी से चिढ़ने वाला। प्रश्न नंबर 41, किशोरावस्था प्रारंभ होती है? ऑप्शन है ए 10 वर्ष की आयु से, बी 16 वर्ष की आयु से, सी 12 वर्ष की आयु से, या डी 18 वर्ष की आयु से। तो किशोरावस्था जो प्रारंभ होती है वो होती है 12 वर्ष की आयु से। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 42, पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? आपके ऑप्शन है कार्ल रोजर्स ने, बी फ्रायड ने, सी फ्रांसिस गाल्टन ने, या डी इवान पावलोव ने। तो ये दिया था पूर्ण प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय कार्ल रोजर्स ने। ये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 43, निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थितर्य के विकास को समझने में सहायता की है? ऑप्शन है ए पियाजे, बी फेस्टिंगर, सी एरिक्सन, या डी वेलाक। पूछा है बच्चों में वस्तु स्थितर्य के विकास को समझने में किसने सहायता की है? तो ये की है ऑप्शन नंबर 1 जीन पियाजे ने। ये इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा। प्रश्न नंबर 44, सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके बोलने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है? आपके ऑप्शन है पराहम केंद्रीयता, बी केंद्रीयता, सी संजीव चिंतन, या डी वस्तु स्थितर्य। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संजीव चिंतन। प्रश्न नंबर 45, किसने यह दावा किया है कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? ऑप्शन ए B.F. स्किनर ने, बी अल्बर्ट बांडरा ने, सी नोम चॉम्स्की ने, या डी E.C. टालमैन ने। तो प्रश्न नंबर 45 का जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी नाम चॉम्स्की। प्रश्न नंबर 46, फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जन्नांगों की तरफ जाता है? आपके ऑप्शन ए मुखीय, बी गुदीय, सी लैंगिक, या डी प्रसूप्ति। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी लैंगिक। प्रश्न नंबर 47, निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु बैचलर बुद्धि मापने की एक निष्पादन मापनी है? ऑप्शन रहेंगे ए अंकगणितीय, बी सदृशता ओब्लिक समानता, सी शाब्दिक तर्क, या डी चित्रपूर्ति।
तो ये निष्पादन मापनी रहेगी चित्रपूर्ति। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 48, बाल मनोविज्ञान का डैश डैश सिद्धांत प्रारंभ करने के 4-5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है। ऑप्शन है ए मनोविश्लेषणात्मक, सी व्यवहारात्मक, सी क्रांति अवस्था समूह या डी संज्ञानात्मक। तो ये जो आधारित रहता है ये रहता है ऑप्शन नंबर ए मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पर। प्रश्न नंबर 49, ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है? यानी कि पूछा ये जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन दिए ए पियर, बी सिन, सी डार्विन या डी स्टर्न। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी डार्विन ने। आज के सेशन का अंतिम और 50वां प्रश्न, मानवीकृत परीक्षण का अर्थ है। आपके ऑप्शन ए विश्वसनीयता, बी वैधता, सी मानक या डी उपरोक्त सभी। तो मानवीकृत परीक्षण का अर्थ है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अंत में सभी साथियों से अपील करूंगा, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।